क्या कह रहा हूँ मैं? एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा, 5 घंटे जरूरी ज्यादा। और ये 5 घंटे कैसे होने चाहिए कोचिंग को और स्कूल को छोड़कर? हाँ, आप देखेंगे कोचिंग के 2 घंटे, स्कूल के 6 घंटे, 8 घंटे ये हो गए, प्लस 5 ये, टोटल 13 घंटे पढ़ाई आपकी होती है। कितनी? 13 घंटे पढ़ाई। और ये हमारे यहाँ पे बच्चे करके गए, मरे नहीं है। हमके फोटो लगे पर उनपे हाथ नहीं चढ़ाए। ठीक है ना? तो आपके फोटो पे हाथ नहीं चढ़ेगा, फोटो जरूर लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, है ना? कितने घंटे मिनिमम? 5 घंटे, 6 घंटे स्कूल के, 2 घंटे कोचिंग के, दोनों मिला के टोटल 8 घंटे स्कूल और कोचिंग के हो गए। तो ये पढ़ाई में नहीं गिने जाते हैं, यहाँ आप पढ़ते नहीं, आपको पढ़ाया जाता है ना? और यहाँ पर आप पढ़ते हैं, तो सेल्फ स्टडीज मस्ट। ठीक है, 5 घंटे की। अब इस 5 घंटे में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो 1.5 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा इंग्लिश, आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश, बस हो गया। 1 घंटा मैथ्स मतलब बायो। आप चाहो तो 30 मिनट इसको 1 घंटा 15 मिनट कर लो, 1 घंटा 15 मिनट कर लो, ये हो गए 5 घंटे। और इसको चाहो तो 1 घंटा 15 मिनट कर सकते हो, मैथ्स की रिप्लेसमेंट करके। तो 30 मिनट आप हिंदी इंग्लिश पढ़ के सफिशिएंट है, बहुत है। पर 1.5 घंटा मैथ्स, 1.5 घंटा 100 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री और आधा घंटा हिंदी इंग्लिश, बस। लिटरेचर, ये 2 सब्जेक्ट है, इसमें आधा घंटा दें आप, बाकी 1.5 घंटा आपका ये होना चाहिए। अब टाइम शेड्यूल कहाँ कब कैसे क्यों मिलेगा, ये टाइम किसी का नहीं हो बेटा। अंबानी के पास भी वही 24 घंटे है, वही परेशानी है जो मेरे पास में, पर वो अंबानी में वसीम है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी सोच मेरी सोच से मिलती नहीं। वो क्या सोचता है मैं उस लेवल पे सोच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो अंबानी और मैं वसीम। हकीकत है ना? अगर उसकी सोच और मेरी सोच मिल जाए तो अंबानी को मैं पीछे छोड़ दूँ। ये समझ नहीं पाता है ना? 24 घंटे उसके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। इस दुनिया में कोई सा एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाके बता दो इसके पास 1 मिनट ज्यादा हो, लेकिन फिर भी इसी में भी टॉपर निकलते हैं और इसी में फेलियर भी निकलते हैं। फेल होने वाले भी इसी में से, पढ़ने वाले भी इसी में से, सक्सेसफुल भी इसी में से, बिलियनर्स भी इसी में से, और एक गरीब इंसान भी इसी में से, 24 घंटे में से। तो अपने आप को देख लो क्या काम समझ में आएगा? मेरी बात समझ में नहीं? तो ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है पूरा। क्या खेल है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम किसी का नहीं हुआ, पर टाइम के सब हो गए। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को टाइम को निकालना पड़ता है। टाइम निकलता नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अब टाइम कैसे निकालेंगे दादा, मैं बता दूं थोड़ा सा। चले, सुबह उठा मैं कितने बजे? 6 बजे, 7 बजे, 6 बजे उठा, कोई 7 बजे उठता है, अपने हिसाब से देखो। कोई जल्दी उठता है, लेट सोता है। सुनो, कोई लेट सोता है, जल्दी उठता है। मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? कोई लेट सोता है, लेट उठता है, कोई जल्दी सोता है, जल्दी उठ जाता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कब उठ रहे हो और कब सो रहे हैं। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आप 12 बजे सो। 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए, बहुत है। ठीक है? अब आप 8-8 घंटे सो रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ है कौन? अरे बीमारी की कंडीशन ठीक है, अगर बीमारी इंसान तो चलेगा, बीमार में भी बस समझ लो। अब आपके पास टाइम आ गया बेटा, समझो 6 घंटे इंसान अपने 24 घंटे में से 6 घंटे इंसान काट दे सोने के, बचे कितने? 18 घंटे। 18 घंटे में से 2 घंटे नहाने धोने के निकाल दो, 16 कितने बचे? 16 घंटे। 16 घंटे में से 3 घंटे तेरे एंजॉयमेंट के निकाल दे, बचे कितने? 13 घंटे। 13 घंटे में से 6 घंटे स्कूल के, 8 घंटे 2 घंटे कोचिंग, 2 घंटे कोचिंग, 5 घंटे हो गए। ये बस एंजॉयमेंट आना जाना सब हो गया, सब कुछ हो गया 3 घंटे में। 3 घंटे बहुत हो गए बेटा, पर तूने क्या करा? ये 3 घंटे तेरे डाल दिए सोने में, 2 घंटे तो सोता है, बाकी का टाइम नहीं बचा। और रही बात मोबाइल की, फ्री फायर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये वो अभी हाँ, अगर आप चला रहे हैं तो यूट्यूब निकाल दो, वो चीज पढ़ो जो आपको नॉलेज है, वो चीज पढ़ो जिससे रिवीजन हो जाए। तो मोबाइल चलाने का शौक है तो इस तरह से चलाओगे उससे कुछ मिल जाए, नॉलेज मिल जाए। पढ़े हुए हैं रील पे बेटा, समझ लो आपकी बात, ज्यादा नहीं बोलूंगा आपकी बात। क्या 12 से 6 बजे उठ गया मैं, अब कोई कभी सोए 10 बजे सो जाए कोई आदमी, तो 4 बजे हो जाए, होगा नहीं 7 चले। तो शाम को आप फ्री हो जाते हैं 7 बजे कोचिंग से, 7:30 मिनट में घर पहुंच जाते हो, 7:30 तक आप घर पहुंचते हो, आप 30 मिनट का रेस्ट लेते हो। आप 8 बज गए, 8 बजे आप खाना खाते हो, 8:30 बज गए, 30 मिनट आप टहलने में लेते हो, मोबाइल वगैरह चलाते हो, 9 बजे से कार्यक्रम चालू होता है। यहाँ पर मैच पढ़ा जाए, छोड़े रात के टाइम में मैच पढ़ना बहुत शुभ माना गया है क्योंकि नींद नहीं आती है ना। बायो वाले फिजिक्स पढ़े ना, नींद नहीं आएगी। यहाँ वो सब्जेक्ट ना पढ़े जो समझ में ना आए, नींद आ जाएगी क्योंकि पढ़ने से कुछ नींद आती है। कोई इंसान जिसको नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खाने की जरूरत पड़ रही, मत खा, पढ़ने लग जाओ। 100% आई, कारण है कॉन्सेंट्रेट।
माइंड इधर उधर भटकने से कहाँ आ जाता है, एक जगह स्थायी हो जाता है, कैसे? पढ़ने से। और जब इंसान का दिमाग एक जगह स्थिर हो जाए तो नींद आनी चाहिए, और पढ़ने में सबसे ज्यादा नींद आती है। तो अगर नींद नहीं आ रही तो नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं, पढ़ने लग जा। ठीक है, तो 10 बजे तक 10:30 तक मैथ्स पढ़ा जाए, हो गया। 10:30 से 11:15 फिजिक्स पढ़ा जाए, 11:15 से कितना 10:30 11:15 साढ़े 11 कितना हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा क्या पढ़ा है? यहाँ क्या पढ़ लिया? यहाँ मैथ्स पढ़ लिया, यहाँ पर क्या पढ़ लिया? फिजिक्स। और कुछ पढ़ना है क्या? 11:30 तक नींद आ जाती है? आ जाती है, सो जाओ। आ जाती है तो सो जाओ, नहीं आती है और पढ़ लो। केमिस्ट्री 11:20 से 12:30 टॉपिक के वाइज पढ़ना है, कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज सो जाओ। पढ़ोगे तो आएगी, पढ़ोगे तो आएगी, आएगी जाएगी, नहीं आती है और पढ़ लो। ठीक है, पर यहाँ पर इंसान का माइंड थक जाता है, नींद आती है, पढ़ोगे तो आएगी। रील वगैरह चलाओगे तो भी नहीं आएगी। 12:30 बजे मोबाइल ओपन करके देख लिया तो कब सुबह हो जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना? तो कोशिश करें यहाँ मोबाइल को इस टाइम पे अवॉइड करना है, लगना है। कितने सब्जेक्ट हो गए? 3 हो गए, बच्चे 2। मॉर्निंग में उठो स्कूल जाने से पहले 30 मिनट डालो, ये हो गए, समझा? तो मेन सब्जेक्ट है, शाम को सोने से पहले पढ़ लिया, ये उठने के बाद पढ़ो। सुबह और शाम का इस तरह का मामला बन जाए कि शाम को मैं मेन सब्जेक्ट उठा लूं, सुबह में लिटरेचर उठा लो, शाम को लिटरेचर निपटा दूं, सुबह मेन सब्जेक्ट उठा लो। या फिर ऐसा कर लो कि इसको हटा के केमिस्ट्री को हटा के यहाँ से इसमें हिंदी डाल दिया जाए, इसमें हिंदी डाल दिया जाए केमिस्ट्री को हटा के, और इधर डाल दिया जाए केमिस्ट्री ऊपर। तो केमिस्ट्री को अलग सेपरेट कर लो, इंग्लिश के साथ केमिस्ट्री कर लो, हिंदी के साथ केमिस्ट्री कर लो, और बाकी मैथ्स फिजिक्स के साथ में हिंदी कर लो। आप सोच रहे हो कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ लूं और जीत जाऊं, पॉसिबल नहीं है। गाड़ी में 4 पहिए होते हैं बेटा, और चारों में अगर हवा टनाटन है तो गाड़ी स्पीड में भागेगी, नुकसान नहीं होगा। अगर एक भी टायर पंचर है तो तेरी गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारी गाड़ी में 5 टायर स्टेपनी के साथ है, तो स्टेपनी क्या है अपने पास? हिंदी इंग्लिश स्टेपनी। ठीक है, तो इसमें 90+ हमें स्कोर करना ही है, 90+ मार्क्स चाहिए ही चाहिए हिंदी इंग्लिश में। हर कोई ला सकता है, आसानी से ला सकता है। यही क्या व्याकरण है, थोड़ी है, पढ़ो रटो रट लो, पढ़ना ही तो है बस। हमें क्या समझने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या बात ये समझने वाले। मेरी बात समझ आ गई क्या? तो आज से, अभी से आपको ये चाहिए कि आप 5 सब्जेक्ट रोज पढ़ लें। मेरी त्रैमासिक की एग्जाम आ रही है, पढ़ लो। एग्जाम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होएगा। एग्जाम टाइम में क्या किया जाता है? एक सब्जेक्ट को एक ही एग्जाम टाइम में पढ़ा जाता है दिन भर, कोई बात नहीं। एग्जाम टाइम में रिलैक्स करो, एक सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ो, एग्जाम दो अच्छे से, उसके बाद एग्जाम खत्म होती है, फिर 5 सब्जेक्ट पे आ जाओ। पर 3 महीने हमने निकाल दिए बिना कुछ पढ़े, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। और वो भी पढ़ाई हो रही है क्योंकि पढ़वा रहे हैं, इसलिए हो रही है, ये तो शायद ये भी पढ़ते समझ बात। तो मामला इस चीज का समझे कि आपको दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना होगा, नहीं तो खाली मैं अकेला फिजिक्स के दम पे आपको टॉप नहीं बना सकता, टॉपर नहीं बना सकता। बाकी 5 सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना है, 4 सब्जेक्ट पे ध्यान दे देना है, बस समझ में। तो हर सब्जेक्ट में अगर 90 मार्क्स आए तो 90% हुए, बोला हाँ? तो सारे सब्जेक्ट में 90% चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए तो मजा आएगा। एक में भी अगर कम हुए तो परसेंटेज गिरेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे अपन। 5 घंटे की रिक्वायरमेंट है अब से, अभी 3 महीने से मैंने तुमको नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? कि एक तो कवर कर लूं मैं, मेरा फिजिक्स अच्छे से मैंने कवर कर लिया है, बचा कितने 2। अब फिजिक्स को आप आधा घंटा भी दोगे ना तो चलेगा, हो गया फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया सर। हाँ, जितने भी मेन लेसन थे ना सारे हो गए, खाली एक को बचा 9 बस। तो 9 मिनट चलेंगे इसीलिए। आप फिजिक्स में आधा घंटा भी अगर आप दे रहे हैं ना तो आपका काम हो रहा है। आप इसका 1 घंटा किधर उठा लो, बायो में, मैथ्स में उधर निपटा दो, केमिस्ट्री में बढ़ा दो। ठीक है, तो मैंने अभी शुरुआत में क्या पकड़ा था कि मैं फिजिक्स कवर कर दूं, अच्छे से सीख लूं, सीखने के बाद बाकी जो बचा टाइम है किसमें डालूं? केमिस्ट्री और मैथ्स में, या बायो में। तो अपन ऐसा करेंगे, है ना? फिजिक्स को टाइम आप कम कर दो, बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एक लेसन को 4-4 5 बार पढ़ लिया और नहीं पढ़ा है तो अभी मैं हूं। अभी तो ये 7 तक अपना 1 से 7 अपने पढ़ लिया, 2 बचा है बीच में, 2 खत्म होते ही वापस लेसन 1 से 7 पढ़ेंगे शुरू से। फिजिक्स वापस रिवाइज होगा 1 से 7 रिवाइज, एक दिन में एक लेसन खत्म, एक दिन में एक लेसन खत्म, उसका अगले दिन टेस्ट, फिर एक दिन में एक लेसन खत्म, उसका अगले दिन टेस्ट। बस नहीं तो फिजिक्स की टेंशन लो ही मत, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। समझ में आया क्या? पूरे समझ में आया क्या? पक्की बात? हाँ, तो बाकी बचे लेसन का क्या? जो फिजिक्स बचा है नहीं, अब वो कितने दिन का बचा है पता है? मात्र 20 दिन का। बहुत ज्यादा खींचू तो, हाँ बहुत ज्यादा खींचू तो, बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं तो मात्र 20 दिन का है। लेसन 8 2 दिन का है, लेसन 7 चल रहा है, खत्म होने वाला है, आधा हो गया, आधा लेसन हो गया है। हाँ जी, लेसन 7 आधा हो गया, ठीक है, 2 दिन में आधा कर दिया, एक दिन वो ले लो जिसमें खत्म हो जाए, पर नहीं मैं अभी और थोड़ा सा खींचूंगा इसको। लेसन 9 टाइम लेगा, ठीक है, लेसन 11 2 दिन का, लेसन 12 2 दिन का, लेसन 14 4 दिन का, खत्म, फिजिक्स खत्म। समझ में आया? इसीलिए मैं लेसन 1 से उठा रहा हूं वापस। चलें, तो कोशिश करेंगे कि जो टाइम आप अभी वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को कितना लाएं, 5 घंटे की तरफ।